सत्यनारायण कथा। इसका अर्थ क्या हुआ? सत्य नर आयन, मनुष्य का सत्य का आईना दिखा दिया, तो उसने स्वयं को पहचान लिया। जब आईना सत्य का दिखाए तो उसने अपना सत्य स्वरूप जान लिया। अब सत्य स्वरूप जानने के बाद उस स्वरूप के अनुसार जीवन भर आचरण करेगा। लेकिन सत्यनारायण कथा है, और कथा में भी यही सुनाया जाता है कि कुछ लोगों ने कथा सुनी, कुछ ग्वालों ने कथा सुनी थी और राजा को प्रसाद के लिए कहा, निवेदन किया। राजा ने प्रसाद नहीं लिया। ग्वाले जाति के लोगों के हाथ का प्रसाद कौन खाएगा? लेकिन राजमहल जाते जाते राजा पागल हो गया। तो वहाँ सब मालूम हुआ जब पुरोहितों को, तो वो लेकर उसी स्थान पर फिर से आए राजा को। तो वो ग्वाले जा चुके थे, प्रसाद तो मिलेगा नहीं, इसलिए जो दोना उन लोगों ने फेंका था जिसमें थोड़ा बहुत प्रसाद लगा था, वही राजा को चटाया गया, वही उनके पूरे शरीर में मला गया, तो उनका वो पागलपन दूर हो गया। अब ये कहने में कैसा लगता है? ऐसा कहीं तो हम लोगों ने देखा नहीं कि वो जूठा पत्ता रगड़े, जूठा पत्ता चटाए तो उनका पागलपन ठीक हो गया। और पागल भी कैसे हुए? उन्होंने प्रसाद नहीं खाया तो पागल हो गए। तो ये शायद बताया गया लोगों को कि प्रसाद खाना चाहिए, आदर करो, किसी के पूजा पाठ का सम्मान करो, किसी के प्रेम का सम्मान करो, सबका सम्मान करो, क्योंकि सामने जाति वाला नहीं है, सामने भी नारायण ही है, सबके अंदर नारायण है। शेरी के बेर को भगवान ने खाया, लक्ष्मण ने उसको, लक्ष्मण को भी दिया, लक्ष्मण ने खाया नहीं, धीरे से फेंक दिया। तो उसमें दिखाया गया कि वही बेर संजीवनी बूटी बना, जो कि हिमालय पर चला गया था। इतना फेंका भगवान का दिया हुआ बेर, लक्ष्मण ने इतनी जोर से फेंका कि हिमालय पर जाकर गिरा। और उसी अपराध के कारण इनको शक्तिवान लगा। ये मर रहे थे, लेकिन हनुमान जी ने लाकर संजीवनी बूटी जो दिया सुसेन वैद्य के कहने से, तो वो ठीक हो गए। तो ये कहना ठीक है कि किसी का सम्मान, किसी का प्रेम, किसी को सम्मान को आप ठुकरा देंगे, किसी के प्रेम को आप ठुकरा देंगे, किसी की अच्छी बात आपको ठुकरा देंगे, तो उसका दुष्परिणाम आपको मिलेगा। ये भगवान बुद्ध ने भी कहा कि हम स्वयं अपना भाग्य निर्धारित करते हैं, किसी के साथ हम बुरा व्यवहार करेंगे तो हमारा बुरा होगा। इस हिसाब से ये सही है सत्यनारायण कथा। लेकिन सत्यनारायण कथा है क्या, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।